आदाब, ये आकाशवाणी श्रीनगर है। खबरों का बुलेटिन लेकर मैं इशफाक अमीन। वज़ीर-ए-आज़म के दफ्तर में वज़ीर ममलिकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने देरपा सड़कों की तामीर में स्टील स्लेग की बुनियाद वाली टेक्नोलॉजी बरोए कार लाने की सिफारिश की है, ख़ास तौर पर मुश्किल तरीन इलाकों और पहाड़ी रियासतों में। टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड और विशाखापट्टनम में कायम सन्नती शराकतदार रामोका ग्लोबल इकोवर्क प्राइवेट लिमिटेड के दरमियान मुआहदे पर दस्तखत की तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर मौसूफ ने कहा कि अब इन रियासतों को भी इस टेक्नोलॉजी से रोशनास कराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस सिलसिले में वर्कशॉपों के इनेकाद का सिलसिला अगले हफ्ते से जम्मू कश्मीर से शुरू किया जाएगा। चीफ सेक्रेटरी अटल डुल्लू ने नाबार्ड की आला इख्तियारी कमेटी की एक मीटिंग की सदारत करते हुए RIDF यानी रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड के तहत दरदस्त लिए गए प्रोजेक्टों पर पेशरफ्त का जायजा लेने के अलावा इस स्कीम के तहत जम्मू कश्मीर के लिए तजवीज़ शुदा नए प्रोजेक्टों से मुतल्लिक जानकारी हासिल की। इस मौके पर उन्होंने रुकूमात की बिला खलल दस्तियाबी यकीनी बनाने पर जोर देते हुए मुतल्लिका हुकाम से कहा कि वो प्रोजेक्टों की बरवक्त तकमील यकीनी बनाएं। एक और मीटिंग के दौरान चीफ सेक्रेटरी की सरबराही वाली यूनियन टेरिटरी लेवल कायमा कमेटी ने PMGSY के तहत 1626 आबादियों को मिलाने की गर्ज से 16,000 करोड़ रुपए मालियत के सड़क प्रोजेक्टों को मंजूरी दी है। जम्मू कश्मीर पुलिस के सरबराह नीलिन प्रभात ने आला सतह की एक मीटिंग के दौरान गांदरबल ज़िले की सिक्योरिटी सूरत हाल और पुलिस जवानों की तैयारी की हालत का जायज़ा लिया। उन्होंने ख़ास तौर पर अमन व कानून, दहशत पसंदी मुखालिफ कार्रवाइयों, जराइम के इंसदाद के इक़दामात, नीज़ यौम जमहूरिया की तकरीब के लिए किए गए इंतज़ामात का तफसीली जायज़ा लिया। मीटिंग में कोऑर्डिनेशन के स्पेशल DGP SGM गीलानी, IGP कश्मीर VK बिरदी, वस्ती कश्मीर के DIG राजीव पांडे और SSP गांदरबल खलील अहमद पोसवाल भी मौजूद थे। द इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स इंडिया जम्मू कश्मीर सेंटर ने कई दीगर महकमों के इश्तराक से श्रीनगर में आग लगने की वजूहात और उनसे बचने से मुतल्लिक मौजू पर एक रोज़ा वर्कशॉप का इनेकाद किया। इस मौके पर माहिरीन ने आग से बचाव के मुख्तलिफ तौर तरीक़ों से शुरका को रोशनास कराया। वर्कशॉप की अहमियत के बारे में IEI-JKSC के चेयरमैन इंजीनियर फिरदौस अहमद भट्ट ने आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा, फायर सेफ्टी जहाँ तक तारुक है, वी शुड नॉट ट्रीट इट एज अ पोस्ट इंसिडेंट रिस्पांस ओनली। आग लग गई तो वहाँ पानी टैंकर भेजने हैं, फायर टेंडर, बट इट शुड बी इंटीग्रेटेड प्लानिंग, डिजाइन, एग्जीक्यूशन और मेंटेनेंस की जरूरत है। इंफ्रास्ट्रक्चर एज वेल एज पब्लिक फैसिलिटीज में इंजीनियर्स का रोल डिजाइन में है, गैजेट्स बनाने में है, पावर सप्लाई देने में है। फायर सर्विस इमरजेंसी में वो गैजेट्स की जब अगर गॉड फॉरबिड आग लग गई, अब कैसे बुझाना है। यहाँ पे विंटर्स चल रहे हैं, आज टेम्परेचर बड़ा कोल्ड है, हीटिंग गैजेट्स का यूज होता है, लेकिन अब इसमें क्वालिटी से लेकर ऑपरेशन तक एक सिटीजन को, एक कंज्यूमर को ही घर पे देखना है। वादी के मुख्तलिफ अजला में कौमी गीत वंदे मातरम के 150 बरस मुकम्मल होने की मुनासबत से दूसरे मरहले की तकरीबात का आगाज़ हुब्बुल वतनी के जज्बे के साथ हो गया है। ऑडिटोरियम हॉल गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज शोपियां में मुनक्किदा तकरीब पर ज़िले के ADDC डॉक्टर नसीर अहमद लोन मेहमान खुसूसी की हैसियत से मौजूद थे। हफ्ता भर की तकरीबात के दौरान हुब्बुल वतनी के जज्बे से सरशार तमद्दुनी प्रोग्राम पेश किए जाएंगे। आबहवा की तब्दीली से जम्मू कश्मीर में भी ज़री और बागबानी का शोबा मुतासिर हो रहा है और आबी ज़खायर पर भी मनफी असरात मुरतब हो रहे हैं। इस हवाले से शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी कश्मीर में डायरेक्टर एक्सटेंशन प्रोफेसर डॉक्टर रायहाना हबीब कंठ ने आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर से बात करते हुए कहा, हमारे जो पूरे साल भर भी इरेटिक रेनफॉल होती है, इसी हफ्ते में बिल्कुल बारिशें नहीं होती हैं और जब होती हैं तो बहुत ज्यादा होती हैं और वो फसल के काम नहीं आती हैं क्योंकि वो सारा रन ऑफ में चला जाता है। कि बर्फबारी पहले हुआ करती थी तो अब वो भी बहुत कम हुई हैं, ग्लेशियर्स भी कम हो चुके हैं, बीमारियां हमारे पौधों को लग जाती हैं। तो इससे हमारे जो क्रॉप्स हैं, चाहे वो हमारी धान की फसल हो, मक्की की फसल हो, दालों की फसल हो या हॉर्टिकल्चर के पेड़, ये सारे क्लाइमेट चैलेंजेस हमें जम्मू एंड कश्मीर में देखने को मिलते हैं। लद्दाख के शहर लेह में मौसम सरमा के छठे खेलो इंडिया मुकाबले शुरू हो गए हैं, जिनका इफ्तिताह लेफ्टिनेंट गवर्नर कविंदर गुप्ता ने किया। 21 रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों के खिलाड़ी बर्फ़ पर खेले जाने वाले हॉकी और स्केटिंग के मुकाबलों में अपनी कारकर्दगी का मुजाहरा कर रहे हैं।
درجہ حرارت۔ سری نگر میں رات کا کم سے کم درجہ حرارت -2.4 ڈگری جبکہ جموں میں رات کا کم سے کم درجہ حرارت 7.2 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا بلیٹن ختم ہوا۔ خبروں کا اگلا بلیٹن دن میں 12:30 پر اردو میں نشر ہوگا۔ خدا حافظ۔